हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का वो कैब सेशन में। पहला वर्ड है आज का हमारा स्नोटी। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। एक ऐसा इंसान जो सामने वाले की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे लगता है मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ, उसके लिए हम स्नोटी का यूज़ करते हैं। रूड एंड शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट की कमी इसलिए क्योंकि बिकॉज यू थिंक यू आर बेटर देन दे आर, क्योंकि उसे लगता है कि मैं इनसे ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, उसके लिए हम स्नोटी का यूज़ करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू मीट दैम, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्नोटी पीपल हैं। वो ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें लगता है हमसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सुपरसीलियस। एक ऐसा इंसान जो इस तरीके से बिहेव करता है, उसे लगता है सामने वाले जितने लोग हैं सब बेवकूफ़ हैं, बस मैं ही होशियार हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपरसीलियस का। कहने का मतलब ये हुआ, ये आपस में एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हुए। ठीक है, वहाँ वो रिस्पेक्ट नहीं देता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ रिस्पेक्ट की बात नहीं की गई, लेकिन बात वही है, बात वही है कि सामने वाले को बेवकूफ़ समझना। ठीक है, इसलिए दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स होंगे। आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनक्रेडुलस। मैंने आपसे कहा आप पीएम बनने वाले हो, क्या आप इस बात पर भरोसा करोगे? बिल्कुल नहीं। एक ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर भरोसा करना नामुमकिन सा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनक्रेडुलस। और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड अक्सर यूज़ किया जाता है। अनेबल टू बिलीव समथिंग, किसी भी चीज़ पर बिलीव ना कर पाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनक्रेडुलस। आगे लिखा है पाइवोटल। आप सभी लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए अलग अलग मैटर करता होगा, किसी के लिए कोई सब्जेक्ट, किसी के लिए कोई लैंग्वेज, किसी के लिए कोई और चीज़। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा अगर मेरा मैथ्स अच्छा हो जाए तो सिलेक्शन पक्का है। कुछ ऐसे होंगे अगर इंग्लिश में 80% स्कोर हो जाए तो फिर सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा बस मेरी स्पीड बढ़ जाए ना, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करने की, तो फिर सिलेक्शन पक्का है। तो सबके लिए किसी ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो कभी भी किसी डेवलपमेंट में या फिर किसी सक्सेस में जिस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसी को हम पाइवोटल बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, क्रूशियल इंपॉर्टेंस होना किसी भी डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी भी सक्सेस के लिए, उसी को हम बोलते हैं पाइवोटल। क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट और सक्सेस। ठीक है, जैसे मान लो किसी बच्चे के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर इंग्लिश हो गई तो फिर सिलेक्शन पक्का है, तो उसके लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंस रखती है, तो हम इसके लिए पाइवोटल का यूज़ करेंगे कि इंग्लिश उसके लिए पाइवोटल का काम कर रही है उसकी सक्सेस में। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है न्यूगेटरी। जब किसी इंसान की या फिर किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है, मान लो आपके पास कोई पेन था और उसकी इंक ख़त्म हो गई, आपने उसे फेंक दिया, तो सबकी नज़रों में उसकी वैल्यू नहीं रही, उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो चुकी है, तो उसके लिए हम यूज़ कर देंगे क्या? न्यूगेटरी। वो पेन कैसा हो चुका है? न्यूगेटरी हो चुका है। मान लो आपका फ़ोन है और कल को डेड हो जाए, एक तरफ पड़ा रहेगा, क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी, तो वो कैसा हो जाएगा? न्यूगेटरी। आगे लिखा है पैनिंग आउट। मान लो आप कहीं घूमने गए और यहाँ एक बुरी सिचुएशन में फंस गए, आपके पीछे कुछ गुंडे लोग पड़ गए। अब यहाँ से आप बहुत अच्छे से दिमाग लगा के किसी ना किसी तरीके से भाग निकले, बच के निकल आए, तो आपने यहाँ क्या किया है? पैनिंग आउट। बहुत अच्छे से टर्न आउट कर जाना किसी भी सिचुएशन में से निकल कर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैनिंग आउट। ठीक है, कॉमेंट्स। आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, कोई भी बिज़नेस शुरू किया, यहाँ आपने 8-10 मशीन लगाई किसी बिज़नेस के लिए, और ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई, सारी मशीनें अच्छे से चली, सब प्रोडक्शन सही से चला आपका, और बिकना भी शुरू हुआ, बिज़नेस बहुत अच्छे से चला। मतलब कहने का ये हुआ, किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी शुरुआत के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ की बिगनिंग करना, लेकिन अच्छी बिगनिंग करने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, और ये एक वर्ब है, याद रखना। कमेंट्स एक वर्ब है, ना कि कोई नाउन। आगे है प्रोब। प्रोब आप पढ़ते ही हो, न्यूज़पेपर में आए दिन लिखा हुआ आता है। किसी भी सर्च के लिए, कहीं सर्चिंग करना, कोई टीम आई हुई है वो इंक्वायरी कर रही है किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा क्लोजली इंक्वायरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोब का। आगे है डोलड्रम्स। डोलड्रम्स अक्सर छपा हुआ मिलता है आपको आरसीज में। एक ऐसी सिचुएशन जो डिप्रेशन की है, अक्सर इस तरह की लाइन आपको देखने मिलती हैं हर पैसेज के नीचे जाके, तो डोलड्रम्स का अक्सर यूज़ किया जाता है। तो डिप्रेशन की सिचुएशन को, जो हिंदी वाले बच्चे हैं लिखते रहना, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। डिप्रेशन की अवस्था को हम डोलड्रम्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ डिप्रेशन, स्टेट का मतलब अवस्था, और खासकर आप अगर हिंदी ना लिखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो इधर मीनिंग लिखा है वो ईजिली है और मैं समझा भी रहा हूँ आपको साथ साथ। आगे लिखा है डिबेकल। इसे समझो, डिबेकल का मतलब क्या होगा? डिबेकल का मतलब ये हुआ, मान लो आप मॉक टेस्ट देते हो, लगातार मॉक टेस्ट देते हो, एसटी देते हो, आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, फॉर एग्जांपल बैंकिंग की कर रहे हो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपका जो स्कोर है ना वो 80 to 90 के बीच में वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ रह रहा है। कभी आप 82, 83, 85, 87, 89, इतने मार्क्स आपके लगातार आ रहे हैं, आपकी पूरी तैयारी है, आप लगातार मॉक दे रहे हो,
आपको पता है कि 70 के आसपास मेरिट जाती है, और आप जब यहाँ पहुँचे, आपने एग्ज़ाम दिया, अचानक से आपके मार्क्स गिरे या फिर मेरिट ऊपर गई, मतलब अचानक से आपको फेलियर मिला, या फिर आप लगातार कोई काम कर रहे थे, सफल होते जा रहे थे, अचानक से आपको फेलियर देखने को मिला। तो ये अचानक से जो फेलियर मिल रहा है, जो सडन फेलियर आपको मिल रहा है, ये सब के सब डिबैकल हो रहे हैं। ये सब क्या हो रहे हैं? डिबैकल हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड डिस्ट्रेस। मेरे हाथ में ये डिजिटल पेन है, मैं जिससे लिख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये बिक रहा है, और ये कितने रुपए का बिक रहा है? ये 2 रुपये का बिक रहा है। तो ये जो हो रहा है ना, ये जो बेच रहा हूँ मैं, इसके लिए मैं एक वर्ड यूज़ कर सकता हूँ डिस्ट्रेस का। मेरे पास ये लैपटॉप है, जैसे ये टैब है जिस पर मैं लिख रहा हूँ, इसे मैं बेच रहा हूँ 5 रुपये की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए कौन सा वर्ब यूज़ करूँगा मैं? डिस्ट्रेस। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सस्ते में ऑफ़र करना बेचने के लिए, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा चीपली ऑफ़र करना सेल के लिए, बेचने के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? डिस्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एफ्लुएंट। अगेन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है एफ्लुएंट, बहुत यूज़ होता है। मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को मैंने बेचने का नाम लिया। मैंने मान लो ये 10 रुपये का लिया था, और मैंने 10 रुपये का बेचने का नाम लिया। मैं कई बार 11 में बेच दिया या 9 में बेच दिया, तो मुझे कोई नुकसान नहीं है ना, बहुत अच्छी डील हुई है मेरी। तो इसके लिए मैं अभी यूज़ करूँगा एफ्लुएंट का। हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, पैसे की बहुत, किसी भी, अभी इसी चीज़ के लिए नहीं है, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, कुछ भी डील हो सकती है। तो एक अच्छी डील का होना इज कॉल्ड एफ्लुएंट, पॉजिटिव वे में। आगे लिखा है बिगट। इसे बाइगॉट नहीं पढ़ते हैं, बिगट पढ़ते हैं। बिगट मतलब होता है कट्टर, हट धर्मी जिसे बोलते हैं। जिसे आप एक बंदे ने इधर से कोई ओपिनियन दिया, इधर से ओपिनियन दिया, इधर से दिया, इन सबको वो कहेगा ये सब गलत है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, वो मानेगा ही नहीं किसी की। वो एकदम कट्टर है, उसी को हम बोलते हैं कट्टर। अ पर्सन हु इज़ इंटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। आगे लिखा है पैक्यूनियरी। कोई भी ऐसी चीज़ जो संपत्ति से, जो मनी से रिलेट करती है। संपत्ति का मतलब ये हुआ, जैसे आपका ये पेन है, ये भी तो आपकी संपत्ति है। 10 रुपये का जो आपने लिया है, तो ये भी तो संपत्ति है ना आपकी। आपकी कार है, आपकी बाइक है, आपका शरीर, आपका बॉडी है, ये सब संपत्ति तो है आपकी। मनी मतलब होता है संपत्ति, धन संपत्ति मतलब उसमें आपकी जायदाद, ज़मीन, सब कुछ आ जाता है, पैसा, सब कुछ। तो उससे जो भी कोई रिलेट करती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उन सब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पैक्यूनियरी। ठीक है। एक बात और ध्यान से देखो आप, रिलेटिंग टू मनी या फिर कंसिस्टिंग ऑफ मनी, दोनों का मीनिंग एक ही है भाई। मनी से कंसिस्ट करना, मनी या फिर रिलेट करना, बात तो एक ही है। लेकिन ये रिलेट के साथ क्या यूज़ किया गया है? टू का यूज़ किया गया है। रिलेट के साथ यूज़ किया गया किसका? टू का यूज़ किया गया है। और अगर आप देखोगे, यहाँ कंसिस्टिंग के साथ किसका यूज़ किया गया है? ऑफ का यूज़ किया गया है। तो रिलेट के साथ तो टू का यूज़ होगा, लेकिन कंसिस्टिंग के साथ टू का यूज़ ना होकर किसका यूज़ होगा? ऑफ का यूज़ होगा। बात क्लियर है? आगे वर्ड लिखा है हमारे पास फ्रीवोलस। आप तैयारी कर रहे हो और आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपसे पूछे क्या पर्पज़ है आपका इंग्लिश पढ़ने का, आपका हो कि खास कोई पर्पज़ नहीं है, बस पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ऐसी कंडीशन में ये कंडीशन फ्रीवोलस है, मतलब नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज़ और वैल्यू। कोई खास पर्पज़ नहीं है किसी चीज़ को लेकर, फिर भी हम इस काम को कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्रीवोलस। आगे रिडेम्पशन, द एक्शन ऑफ सेविंग। एक्शन ऑफ सेविंग मतलब बचाने का काम हम बात कर रहे हैं। एक्शन ऑफ सेविंग वो एक्शन जहाँ बचाने की बात हुई है। बीइंग सेव्ड, ये पैसिव वॉइस बन गया बीइंग सेव्ड, इसका मतलब ये है बचने की। तो द एक्शन ऑफ सेविंग बचाने की, बीइंग सेव्ड बचने की, किस चीज़ से? सिन, एरर, एविल। एविल मतलब होता है बुराई, एरर मतलब आपको पता ही है, सिन मतलब होता है पाप। किसी बुराई से, गलती से, पाप से बचने या फिर बचाने का जो एक्शन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिडेम्पशन का। ठीक है। मान लो आपके घर में 2 लोग हैं, ए और बी। अब इस ए ने कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पाप कर दिया, बी ने इसे बचा लिया, तो क्या किया इसने? रिडेम्पशन। इस एक्शन को क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन। बी ने खुद कोई बड़ा गलत काम कर दिया और ये उससे भी निकल के आ गया, बच गया, तो इसने अपने लिए भी क्या किया? रिडेम्पशन। डिटीरियोरेशन, हमने पहले सेशन में आई थिंक पढ़ा था, डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब होता है स्थिति का बहुत ज़्यादा बुरा हो जाना, बदतर हो जाना। वो वर्ब था, ये नाउन है, तो कंडीशन का बहुत ज़्यादा बुरा हो जाना, वहीं हम यूज़ करेंगे डिटीरियोरेशन। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स। वर्स मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो जाना। आगे लिखा है डोसेल। इसे हम डोसाइल या डोकाइल कुछ नहीं पढ़ते हैं, डोसेल होता है, डोसेल। ठीक है, डोसेल इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो डोसेल मतलब होता है सामने वाला बंदा, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ओए चल ये कर, चल ये कर, और आप कह रहे हो ठीक है जी, करने को तैयार हैं, जो हुक्म, आदेश आपका सरकार। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या हो? आप डोसेल हो। ठीक है।
रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन, किसी के कंट्रोल में होना या फिर इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हो आप, जिसे हम सबमिसिव बोलते हैं इजी वर्ड में। आगे हीनस, बड़ा अच्छा वर्ड है हीनस। दुष्ट तो आपने सुना ही होगा, दुष्ट ये लिखा हुआ भी है, दुष्ट जानते हो दुष्ट किसे कहते हैं, समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। उसके लिए हम वेग्ड का यूज़ करते हैं या फिर हम हीनस का यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी को बोलते हो अपने घर में दुष्ट कोई है, वो प्यार से बोलते हैं, खैर घर में वो दुष्ट एक्चुअल में होता नहीं है, क्यों बोलते हो ये आप सबको पता है, तो आप उसे हीनस बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन बच के रहना। आगे लिखा है वेंजियंस, वेंजियंस नहीं पढ़ना इसे, वेंजियंस जो की आवाज़ निकलेगी, वेंजियंस है। वेंजियंस क्या होता है, कोई इंसान बाइक पर जा रहा था, आपको चोट मार के चला गया, आपको इंजरी हुई, आपने ठान लिया इससे तो बदला लेके रहना है, और आपने अगले दिन पकड़ लिया उससे, जो बदला लिया आपने, जो उसे पनिशमेंट दी, वही है वेंजियंस। आपके साथ किसी ने कोई गलत काम कर दिया, आपने कहा इससे तो बदला लेना है, प्रतिशोध, बदले की आग है अंदर, वो क्या है, वो वेंजियंस है। लेकिन इस आग पर पानी डालो जरा, थोड़ा ठंडा होएगा। बारिश पड़ रही है बाहर, नहाओ आप जाके। आइए थोड़ा इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने 20 वर्ड्स पढ़े हैं। स्नोटी हमने पढ़ा एक ऐसा इंसान जो सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देता, रिस्पेक्ट की कमी दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ। आगे हमने देखा सुपरसीलियस, भी एक इसी तरह का वर्ड है, जिसे लगता है कि बस मैं सब कुछ जानता हूँ, सामने वाले लोग बेवकूफ़ हैं, उसके लिए हम सुपरसीलियस का यूज़ करते हैं। इनक्रेडुलस, एक ऐसी चीज़ जिस पर बिलीव करना कुछ मुश्किल है, नामुमकिन जैसा, अनएबल टू बिलीव समथिंग। पाइवोटल, कोई भी ऐसी चीज़ जो डेवलपमेंट या सक्सेस के लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंस रखती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ड न्यूगेटरी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके लिए हम न्यूगेटरी का यूज़ करते हैं। किसी कंडीशन में से बाहर निकल आना, पैनिंग आउट हमने पढ़ा। कमेंट्स, अच्छी शुरुआत करना। प्रोब, इंक्वायरी करना, सर्च करना, किसी सर्चिंग जैसे होती है, कोई टीम आकर सर्च कर रही है आपके घर को, इंक्वायरी कर रही है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। डोलड्रम्स मतलब डिप्रेशन की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। स्टेट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की अवस्था की हमने बात की। डिबैकल, अचानक से हमें सफलता मिलते मिलते अचानक से कोई फेलियर मिला, उसके लिए हम डिबैकल का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रेस, किसी चीज़ को सस्ते में बेचना, बेचने के लिए ऑफ़र करना। एफ्लुएंट, बहुत अच्छी डील में किसी चीज़ को बेचना, और वो जो डील बहुत अच्छी हुई है उस डील को हम एफ्लुएंट बोलेंगे। बिगट मतलब एक ऐसा इंसान जो कट्टर है, हठधर्मी है, जिसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, जो वो चाह रहा है वो होना चाहिए। पैक्यूनरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी संपत्ति से, आपकी जायदाद से रिलेट करती है, उसे हम बोलते हैं पैक्यूनरी। एक और चीज़ हमने सीखी, रिलेट के साथ टू का यूज़ किया जाता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। आगे हमने पढ़ा फ्रीवोलस, कोई खास पर्पस नहीं होना फिर भी काम को किए जा रहे हैं, उसके लिए हम फ्रीवोलस का यूज़ करते हैं। रिडेम्पशन, पाप या बुराई से सामने वाले को बचाना। अब ये भी हो सकता है कि किसी ने पाप करने के लिए अटेम्प्ट किया, आपने उसे बचा लिया। ये भी हो सकता है कि किसी ने गलती की और उससे आपने उसे बचा लिया। दोनों बातें हैं कि किसी को पाप करने से रोक लेना रिडेम्पशन हो जाएगा, और किसी ने पाप कर दिया उससे उसे बचा लिया, उसे बताया कि ऐसे ऐसे कर, तो भी आप रिडेम्पशन का यूज़ कर सकते हो। आ गया डिटीरियोरेशन, जो एक नाउन है, डिटीरियोरेट एक वर्ब है। कंडीशन का बहुत ज़्यादा बुरा हो जाना, बद से बदतर हो जाना, वहीं यूज़ करते हैं डिटीरियोरेशन। डोसल का हमने मतलब पढ़ा कि सामने वाले के इंस्ट्रक्शन मानने के लिए तैयार रहना, उसके कंट्रोल में जाने के लिए तैयार रहना, जिसे हम सबमिसिव भी बोलते हैं। हीनस हमने पढ़ा, वेग्ड को बोलते हैं, मतलब दुष्ट को बोलते हैं। और वेंजियंस का मतलब होता है कि सामने वाले ने जो आपको इंजरी दी है, आपके लिए कुछ ख़राब किया है, गलत कर दिया, उससे आप बदला लेना चाहते हैं, आपने उसे पनिशमेंट दिया उसका, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेंजियंस का। चलिए अगले सेशन में फिर से होगी मुलाकात, तब तक पढ़ते रहिए। और वर्ब का चैप्टर आने वाला, आई थिंक आज शाम को अपलोड हो जाए क्लास, उसकी क्लास जल्दी जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके रख चुका हूँ, बस अपलोड करनी बाकी है। थैंक यू।